लेकिन रात गहरी होते ही वो बच्ची की आत्मा निकल के चौबाड़ी के जंगल में अन्य भूतिया बच्चों के साथ खेल रही है। पूरा दिन बारिश हो रही है। नदी और तालाबों का पानी लगभग भर चुका है। इस बरसात की बारिश में मछलियाँ बहुत खुश हैं। उस दिन शाम को जब बारिश लगभग रुक चुका था, तब बलाई लालटेन लेकर कलुआ काका के घर गया। ओ कलुआ काका, काका घर पर हो क्या? अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? काका आज पूरा दिन जो बारिश हुई है, इससे तालाब से बहुत मछलियाँ बाहर आएगी। चलो ना पकड़ते हैं। लेकिन मछली पकड़ोगे कहाँ? काका चौबाड़ी की जंगल में चलते हैं। उसके बगल में चौधरी साहब के तालाब है ना, उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, क्योंकि सालों से कोई मछलियाँ ही नहीं पकड़े। लेकिन ऐसी अंधेरे में चौबाड़ी की जंगल में जाना क्या ठीक होगा? नहीं नहीं, रात के वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आप तो बहुत साहसी हैं, इसीलिए तो सीधा मैं आपके पास आया। अरे काका कुछ नहीं होगा, चलिए ना। ठीक है चल। ये कहकर रात के अंधेरे में बलाई कलुआ काका के साथ मछली पकड़ने के लिए चौबाड़ी के जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल के चारों तरफ से झिंगुर की आवाज आ रही थी और उसी के साथ साथ बहुत सारे मेंढक की आवाज भी आ रही थी। वो दोनों जंगल के रास्ते से जाते वक्त, काका आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। अब तो डर रहा है, मैंने तो पहले ही यहाँ आने के लिए मना किया था। चौबाड़ी की जंगल के रास्ते से जाते वक्त कलुआ काका ने लालटेन की रोशनी में देखा कि दूर एक पेड़ के पीछे कोई छुप गया, लेकिन ये बात बलाई को नहीं बताया। बलाई, मछली कहाँ है? यहाँ तो एक भी मछली नहीं है। और आगे चलिए, मछली हमें चौधरी साहब के तालाब किनारे मिलेगा। वो दोनों जंगल पार करके चौधरी के तालाब के किनारे पहुँचते ही देखा कि कुछ मछलियाँ तालाब के पानी से निकलकर ऊपर आ गया है। बारिश की वजह से कितनी सारी मछलियाँ किनारे आ गई। इन्हें पकड़कर थैले में भरते हैं। वो दोनों मछलियाँ उठाकर थैले में भरने लगे। ठीक तभी चौबाड़ी के जंगल के गहराइयों से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। उसी वक्त वो दोनों मछली पकड़ना रोककर ध्यान से सुनने लगे। काका बच्चों की रोने की आवाज, क्या आपने सुना? हाँ, जितनी भी मछली मिली है उसे थैले में भरकर अभी घर चलो, यहाँ रुकना और ठीक नहीं होगा। ये कहकर जैसे ही वो दोनों फिर से मछलियाँ उठाने लगे, तभी अचानक तालाब के पानी में कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है? तालाब के पानी से इतनी जोर से आवाज आई, लेकिन पानी तो जरा सा भी नहीं हिला। धीरे बोल, लगता है वो इधर उधर ही होगा। मछली उठा के जल्दी यहाँ से भाग चल। वो थैले में मछली भरकर चौबाड़ी के जंगल से लौटने लगे। ठीक तभी वो देखते हैं कि जंगल में दो भूतिया बच्चे घूम रहे हैं और दूर एक पेड़ के पीछे से घूर रही है एक डरावनी चुड़ैल। बलाई, अगर हम यहाँ डर के रुक गए तो हमारी जान जा सकते हैं। मेरे साथ चलते रहे। उन भूतिया बच्चों को मछली की गंध मिलते ही वो जोर से हंसने लगे। फिर वो भूतिया बच्चे उनके तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी कलुआ काका समझदारी से एक मछली उनके तरफ फेंक देते हैं। काका आज हम यहाँ से जिंदा तो लौटेंगे ना? वो भूतिया बच्चे अब मछली खाने में व्यस्त है, भाग यहाँ से। ये कहते हुए जैसे ही वो कदम बढ़ाए, तभी उनके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। क्यों रे? सारी मछलियाँ खुद ही ले जाएगा, मुझे नहीं देगा। ये देखकर कलुआ और बलाई, भाग बलाई, जल्दी यहाँ से भाग। वो अपना थैला वहीं छोड़कर किसी तरह दौड़ते हुए चौबाड़ी के जंगल से बाहर निकल आए। आज हम मरते मरते बच गए। बच्चों को समाधि देने वाली उस चौबाड़ी के जंगल में हमें नहीं जाना चाहिए था। उधर मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही, ए जी सुन रहे हो? बच्ची को तेज बुखार आया है, पूरी रात रोता रहा, एक पल भी सोया नहीं। चलिए ना डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसा बुखार हर बच्चों को होता है, डॉक्टर दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कहकर दीपक अपने काम पर निकल गया। दोपहर को बच्चे के बुखार बढ़ने से वो बहुत रोने लगी। उसकी माँ उसे संभाल ही नहीं पा रही थी। ये बच्चा दिन रात बस रोता ही रहता है, इसे चुप नहीं करा सकती। माँ बेटी का बुखार उतरता ही नहीं, बहुत तकलीफ हो रहा है। छोटा बच्चा कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए रो रहा है। एक बार डॉक्टर के पास जाके दवाई खिलाने से ठीक हो जाएगा। मैंने भी अपने बच्चे पाले हैं, ऐसा बुखार मेरे बच्चे को भी होता था।
बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम इसे पेट भरकर खिला दो, रोना भी बंद कर देगा। कविता अपनी बच्ची को कैसे संभालेगी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो अपने बच्ची को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जरा सा भी नहीं खा रही थी। ये देखकर सास ने कहा, पता नहीं तुम बच्ची को कैसे पालोगी, ठीक तरह से खिलाना भी नहीं आता। मुझे दो, मैं खिलाती हूँ। कविता की सास बच्ची को गोद में लेकर उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है। ठीक तभी खाना बच्चे की गले में अटक जाती है। माँ, मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है? लगता है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बच्ची की मुंह से अब रोने की भी आवाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उसकी दम घुटने लगा। अरे ये क्या हुआ? मेरी बेटी को क्या हुआ? वो आंखें क्यों नहीं खोल रही है? वो रो क्यों नहीं रही है? हाँ, क्या हुआ उसे? कविता की रोने की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी उनके घर आ गए। आखिर में एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने बच्ची को ध्यान से देखते हैं, फिर कहते हैं, ये बच्चा अब नहीं रहा। बुखार के कारण ये खाना निकल नहीं सका, दम घुट के मर गया। ये सुनते ही कविता बहुत बहुत रोने लगी। तब तक दीपक भी काम से लौट आया था। ये मेरी बच्ची का क्या हो गया? कविता, मैंने तुम्हारी बात अगर मानी होती, आज हमारी बेटी जिंदा होती। डॉक्टर को दिखा लेते तो बेटी का बुखार ठीक हो जाता। अब रोने से क्या होगा दीपक, जो होना था वो हो गया। अब शाम होने को आई, दिन का उजाला रहते रहते बच्ची को चौबारी की जंगल ले जाकर समाधि का इंतजाम करना होगा। फिर बच्ची को सफेद कपड़े में लपेटकर चौबारी की जंगल में ले जाया जाता है। अगर कोई बच्चे मर जाए तो उसका दाह संस्कार ना करके इस चौबारी की जंगल में समाधि दी जाती है। दीपक, अब बच्ची को यहाँ लिटाकर मिट्टी दे। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मेरी गलती की वजह से ये क्या हो गया? मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई? कहाँ गई? रो मत, अब घर चल दीपक, अंधेरा हो रहा है। हमें यहाँ रहना और ठीक नहीं होगा। इसके बाद सभी चौबारी के जंगल से बाहर आकर अपने अपने घर लौट गए। लेकिन रात गहरी होते ही वो बच्ची की आत्मा निकल के चौबारी की जंगल में अन्नभुतिया बच्चों के साथ खेल रही है और पास बैठे एक चुड़ैल बच्चों को देख रही है। उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। उसे समाधि से निकलते ही वो माँ कह के पुकारेगा, इसीलिए वो अपने बेटे को समाधि से बाहर